तो कैसे हो सभी ट्रेडर्स। आई होप सब बढ़िया कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रेडिंग चैनल द ट्रेडिंग कैनवस पे। तो इस लर्निंग सीरीज के पहले वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हमने ये भी जाना कि कैसे सेबी रूल्स एंड गाइडलाइंस बना के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और कैसे एनएससी और बीएससी ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करते हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये भी जाना कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई जो है शेयर के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। और उसी वीडियो में एक पॉइंट था ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो आपके लिए एक मीडिएटर का काम करता है ताकि आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सके। आप पर्सनली एनएससी या बीएससी में जाके कोई शेयर बाय या सेल तो कर नहीं सकेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप कहीं भी बैठे बैठे एक बटन दबा के किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और अपने मन चाहे प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। पहले हम इसको डिटेल में थियोरी के थ्रू समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली भी इसको करके देखेंगे कैसे बाय और सेल करना है हमें। तो पहले हम जानते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एनएससी एंड बीएससी पे आप क्या क्या बाय और सेल कर सकते हैं इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके। तो जैसे कि आपने अभी प्रीवियस चार्ट में देखा कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हम फिर कभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी हम शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स में हम या तो शेयर को बाय कर सकते हैं या तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये तो आज के वीडियो में हम ये दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ कि शेयर्स को बाय कैसे करना है। तो जब भी आप कोई शेयर बाय करना चाहते हैं तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे पहले, कि जैसे हमें कोई शेयर बाय करना है। फॉर एग्जांपल हम टाटा का कोई शेयर खरीदना चाहते हैं। तो टाटा का फॉर एग्जांपल अज्यूम करना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। समझिए टाटा का कोई शेयर है जो 100 रुपए का है। अगर आप उसका एक शेयर खरीदते हैं मतलब आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो उस शेयर के लिए। तो आपने अगर 100 रुपए में एक शेयर खरीदा और जब आपका मार्केट ऊपर जाएगा मतलब उस शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा तो आप उसे सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल 102 रुपए में आपने उस शेयर को सेल कर दिया तो 2 रुपए जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हर किसी को पता है कि 100 रुपए में आपने खरीदा और 102 रुपए में आपने बेच दिया तो 2 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। और वही सेम शेयर अगर आपने 100 रुपए में खरीदा और 98 में बेचा, फॉर एग्जाम्पल आपका एनालिसिस गलत हो गया और मार्केट नीचे जाने लगा, आपने 98 में बेचा तो 2 रुपए जो है वो आपका लॉस है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ तक हर कोई समझ सकता है कि 100 का सामान 102 में बेचा 2 रुपए का प्रॉफिट है और 100 का सामान 98 में बेचा 2 रुपए का लॉस है। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सेलिंग। तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी शेयर को शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो मतलब आप पहले उसको बेचेंगे और बाद में खरीदेंगे। अब आप सोचेंगे कि आप पहले बेच कैसे सकते हैं अगर आपके पास शेयर नहीं है। तो जो आपका ब्रोकरेज है उसके पास सारे शेयर्स का एक्सेस होता है क्योंकि वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है एनएससी एंड बीएससी पे। तो सेम एग्जांपल से समझते हैं, अगर टाटा का शेयर है 100 रुपए का और हमारा एनालिसिस है कि आज मार्केट नीचे जाएगा मतलब टाटा के शेयर का वैल्यू नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे अपने ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करेंगे कि टाटा का एक शेयर सेल कर दे। 100 रुपए में जब वो शेयर सेल हो जाएगा, अब आपको आपके बिहाफ पे उस ब्रोकर ने आपके लिए एक शेयर बेचा है, बट वो शेयर आपको दिन खत्म होने से पहले मतलब 3:30 बजे से पहले वो शेयर वापस खरीद के अपने ब्रोकर को रिटर्न करना है। तो अगर आपका एनालिसिस सही हुआ और मार्केट वहां से सच में नीचे गया, तो अगर एग्जाम्पल पकड़ दे कि 95 रुपीज पे आ गया टाटा का शेयर, तो अब 100 रुपए में आपके ब्रोकर ने आपके लिए एक शेयर बेच दिया और 95 में आपने उसे खरीद के वापस दिया। तो जो 5 रुपए का मार्जिन है वो होता है आपका प्रॉफिट। आई होप आप समझ रहे होंगे कि इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप 100 रुपए में कोई सामान बेचते हैं किसी को, आप कोई भी सामान आपके पास है वो आप किसी को 100 रुपए में बेच देंगे और वही सामान उससे 95 में वापस खरीद लेंगे, तो वो आपका 5 रुपए का मार्जिन जो है वो आपका बेनिफिट होगा क्योंकि सामान तो सेम है, आपने उसे दिया और वापस ले लिया। बट आपने जब उसे दिया तो उसने आपको 100 रुपए दिए थे और आपने रिटर्न में सिर्फ 95 दिया, तो वो 5 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप शेयर्स को बाय करते हैं वो दो तरीके से बाय होते हैं। एक होता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब आज आप शेयर खरीदे, उसे कल परसों 5 दिन 10 दिन बाद जब चाहे आप तब बेच सकते हो, तो उसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। और इंट्राडे का मतलब है आपने जिस दिन खरीदा है उस सेम डे आपको वो शेयर वापस से बेचना है। और जो आपका शॉर्ट सेलिंग है वो बेसिकली इंट्राडे बेसिस पे ही होता है, उसमें आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो आप शेयर बाय करते हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको 9:15 पे अगर आप शेयर ले रहे हैं तो 3:30 के पहले उसे बेचना है किसी भी हालत में, वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। कैरी फॉरवर्ड में
जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं और उसे रिटर्न बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और जब आप इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हो तो आपको सेम दिन खरीदना है, सेम दिन बेचना है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको सेम दिन बेचना है और सेम दिन खरीद के वापस ब्रोकर को देना है। आई होप आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी आप शेयर को पहले खरीदते हैं और फिर बाद में बेचते हैं तो उसे बाइंग कहते हैं। और जब आप शेयर को पहले बेच देते हैं और फिर बाद में खरीदते हैं तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और शॉर्ट सेलिंग हमेशा इंट्राडे बेसिस पे होती है, मतलब सेम दिन खरीदना है और सेम दिन बेचना है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि शेयर्स बाइंग और शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है। मैं कोटक नियो का ऐप यूज़ करता हूँ। आपको जो पसंद आए, जो इजी लगे, आप वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे के चार्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इनके चार्ट्स ओपन करके देख सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको चार्ट दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। तो आप यहाँ से चार्ट अगर आपको देखे कोई एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई शेयर को शॉर्ट लिस्ट करना है तो आप यहाँ वॉच लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये IRFC को सेव करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं अगर मुझे समझिए IRFC को बाय करना है तो पहले हम बाय का प्रोसेस देखेंगे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ मुझे ऑप्शन आ रहा है बाय का। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट रखूंगा तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला ट्रेड होगा, जो आप मैं अभी खरीद के इसे कभी भी बेच सकता हूँ। और अगर मैं इंट्राडे बेसिस पे लूंगा, मतलब मुझे आज परचेस करना है और आज ही सेल किसी भी हालत में करना पड़ेगा 3:30 बजे के पहले। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी और आप यहाँ राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे देख सकते हैं करंट प्राइस दिखेगा आपको 128.84 चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 128 आपको लग रहा है कि ज्यादा है, मुझे 126 में लेना है ये, तो यहाँ पे आप वेट करेंगे, यहाँ पे आप 126 ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहाँ आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे और बाय पे प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका एक पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। ये पेंडिंग ऑर्डर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसका रेट अभी 128.84 चल रहा है और आपको लेना है 126 में। तो ये जब भी ये नीचे गिरेगा मार्केट IRFC का और 126 पे आएगा तो आप अपने आप परचेज हो जाएगा, आपको वापस ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। और अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल इसे हम पहले कैंसिल कर देते हैं। और अगर आपको चाहिए कि जो भाव करंटली चल रहा है उस भाव में मुझे लेना है तो यहाँ पे आप वापस बाय करेंगे और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगा देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कोई प्राइस नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस समय जैसे मैं बाय का बटन दबाऊंगा ये जो भी भाव में इस समय चल रहा है उस भाव में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही बाय किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑर्डर कंप्लीटेड। अब मैं पोजीशन बुक में जाऊंगा, ये देखिए वॉच लिस्ट में हमने यहाँ सेव किया था, यहाँ पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में जाऊंगा, आप देख सकते हैं IRFC का एक शेयर मेरे इसमें परचेज हो चुका है। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में हमारा जो शेयर हमने परचेज किया था वो शो हो रहा है। अब अगर हमें इसे बेचना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सेल पे जाएंगे। तो इसमें एक और चीज़ है स्टॉप लॉस। तो अगर समझिए आपका शेयर अभी 128 पे है और आप इसे चाहते हैं कि 125 तक वेट करूंगा मैं, 125 पे ये बिक जाए, मतलब इतना लॉस मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो आपको यहाँ पे SL लिमिट पे टच करना है और यहाँ पे 125 सिलेक्ट करना है। ये आपका ट्रिगर प्राइस है, मतलब 125 के पास आएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड। और यहाँ पे 124.5 आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक 50 पैसे 10 पैसे का मार्जिन आपको देना है थोड़ा बहुत, ताकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके। और यहाँ पे जैसे आप सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे आप देख सकते हैं वापस पेंडिंग ऑर्डर आपका रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय हमने 128 में किया था वो ऑर्डर शो कर रहा है और जो हमने कैंसिल किया वो ऑर्डर शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप ओपन ऑर्डर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे अभी 125 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा है। मतलब अब आप इसे छोड़ सकते हैं इस ट्रेड को। अगर IRFC क्रैश भी हो जाता है तो 125 पे जैसे ही पहुंचेगा आपका ये अपने आप बिक जाएगा, मतलब आपको 3 रुपए का लॉस हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत बेचना है, एक सेकंड में ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, और आप अगर चाहते हैं कि तुरंत बेचना है, लाइक आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बेच देना है या कभी भी बेचना है, आपको फ्यूचर आपने शेयर खरीदा है, आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो आपको बाद में इसे बेचना है, आप इसे क्लिक करेंगे, सेल करेंगे और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब आप वापस से देख सकते हैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, तो आप जैसे इसको सेल दबा देंगे ये सेल हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर में जाएंगे हम, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है मेरा एक ऑर्डर।
यहाँ पे हमने बाय किया था वो ऑर्डर एक कंप्लीटेड है, और जो सेल किया वो ऑर्डर एक कंप्लीटेड है। और जो हमारा छोटा मोटा लॉस था वो आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटा 1 रुपए का लॉस या 60 पैसे का लॉस आप कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये था बाइंग का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप शेयर को बाय करते हैं और सेल करते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट सेलिंग बताता हूँ। सेम शेयर के साथ हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। इसमें हमें पहले से सेल दबाना है, और ये हमेशा इंट्राडे बेसिस सिलेक्ट रखना है इस पे। और एक क्वांटिटी आप सिलेक्ट किए, और सेम लिमिट है, मार्केट ऑर्डर है, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। तो आप फिर से आप इस पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप सेल दबाएंगे ये बिक जाएगा। आप देख सकते हो ऑर्डर कंप्लीटेड, ये मतलब बिक चुका है। अब आपको ये वापस खरीद के देना है 3:30 बजे से पहले अपने ब्रोकर को। तो जब भी आपने शॉर्ट सेलिंग किया है और आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। और इस बार आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल किया हुआ है। जैसे आप बाय करते हैं और आपको बेचना होता है तो आप सेल पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये आपने ऑलरेडी सेल किया हुआ है, तो इस टाइम आपको बाय पे क्लिक करना है। और सेम क्वांटिटी डालनी है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर से आप मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देंगे, ऑर्डर कंप्लीटेड, और आपका वो पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हो ये 2 पोजीशन थे। ये वाला जो पोजीशन था इसे हमने बाइंग किया था, पहले खरीदा था फिर बेचा था। और ये वाला जो पोजीशन है इसमें हमने पहले बेचा था फिर खरीदा था। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में उसे बता दूंगा। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।